स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें चल रहा है मैट्रिसेज। तो लगातार हम एक एक करके सब वीडियो डाल रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। आप लोग इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर कोर्स को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से सब लेक्चर आपको मिलेगा और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में। तो लिखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम करना क्या है आपको कि पहली बार आए हैं यहाँ पे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ रहे ना। और फिर आराम से हम लोग आगे की ओर बात को बढ़ाने वाले हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए यहाँ देखा जाए। यहाँ लिखेंगे हम लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे n by n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन तब A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ ए और ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई हो जाए। आई क्या होता है, देखिए एग्जाम में पूछता है कि डिफाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम में पूछता है उसी स्टाइल में उसी तौर तरीके से बताते हैं ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। तो लिखेंगे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इकाई अवयव है ना। चलिए गुड। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है यहाँ पे। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए क्या हो जाए, आई के बराबर हो जाए, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बड़े प्यार से बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है बताना है। तो लिखेंगे इसीलिए ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो क्या होगा बोलिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा इधर, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए ट्रांसपोज ए निकालिए। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे कर लिया हमने। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए को कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे इसमें। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे करेंगे इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद क्या होगा, इससे जब करें इसमें, इससे करें इसमें तो क्या हो गया, कॉस साइन हो गया, माइनस माइनस साइन कॉस। चलिए इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा बोलिए, साइन कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इससे करेंगे इसमें माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना।
इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब सुनिए, ये कट गया, ये कट गया। ये फॉर्मूला होता है 1 0 0 1, इसका 1 होता है, इसका भी 1 हो जाएगा। तो 1 0 0 1 क्या होता है, ये होता है आई के बराबर। किसके बराबर, आई के बराबर लिख देंगे ना। तो लिख देंगे इसीलिए ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। समझ में आया ना बात, क्लियर अब दिख रहा है ना। चलिए तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब आइए एक फार्मूला प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझा जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या समझा जाए, देखिए बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं क्या चीज़, एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम। अब यहाँ देखिए प्यारा सा एक थ्योरम है जो एग्जाम में पूछता है, कह रहा है कि टू प्रूव डैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम है, इसलिए बढ़िया समझिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा आपके, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। चलिए लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नाउ लिखेंगे, इसलिए ए बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए बढ़िया से समझिए, 1/2 है ना, ए, देखिए एक चीज़ समझिए, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हमने, लिख सकते हैं कैसे, देखिए ए ट्रांसपोज अगर 1/2 सब में से कॉमन कर ले अगर हम, तो ए ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट जाएगा, ए और ए 2a होगा, फिर 1/2 है तो चलो डिवाइड हो जाएगा, फिर ए बचेगा। डायरेक्ट थोड़ा यूज किया हमने, ठीक है ना। अब लिखेंगे लेट, इसको 1 मान लीजिए, अभी नहीं, लेट x इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड y इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देयरफॉर ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। इसको 1 हम लोगों को मान लेना है। अब साबित क्या करना है कि इस x को बताने की सिमेट्रिक है, इस y को बताने की स्क्यू सिमेट्रिक है, बस यही काम करना है, राइट। तो लिखेंगे नाउ x इक्वल टू क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसीलिए x का ट्रांसपोज करेंगे हम, 1/2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। यहाँ देखिए x ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 1/2 ए, इसका मान होगा a, इसको हम इधर लिख देते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये क्या है, x के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि x का ट्रांसपोज करने पर x आ जा रहा है, इसीलिए x क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या, अगेन लेट y, अगेन लेट तो हो गया है ना, इधर लेट से भेंट हो गया है। अब लिखेंगे y बराबर क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसलिए y का ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा, तो 1/2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्लियर, माइनस कॉमन कर लेंगे हम, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या है, पूरा y है, तो माइनस y आ गया, ट्रांसपोज करने पाया माइनस में, इसीलिए y क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए a बराबर x प्लस वाई है, बराबर क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे पता चल गया, राइट। अब ये तो पता चल गया कि ए को हम लोग 2 पार्ट में बना सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, बताइए। अभी यूनिकनेस बताना है आपको।
फिर लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिख कर आप लोग, मैंने रोक कर, चाहे लिख रहे हैं तो मतलब जैसे भी हो, रोक कर लिखिए, हंस कर लिखिए, रोक कर लिखिए, आपकी मर्जी। चलिए यहाँ देखिए ये हो गया। अब क्या करना है हमको, अब लिखना है यहाँ पे कि यूनिक ही हो। लिखेंगे सेकेंड पार्ट भी इसका है। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू x1 प्लस y1, वेयर जहाँ पे क्या है x1 एंड y1 आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। एंड x1 जो है वो x के बराबर नहीं है, y1 जो है y के बराबर नहीं है। इतना ही काम करना है। तो लिखेंगे इसीलिए a का ट्रांसपोज क्या होगा, x1 प्लस y1 का ट्रांसपोज, राइट। इतना तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर, मतलब समझिए ध्यान से अच्छा से, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, x1 का ट्रांसपोज प्लस y1 का ट्रांसपोज। x1 का ट्रांसपोज क्या होगा, x1 ही होगा। कैसे, चूँकि x1 क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए x1 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, x1 ही होगा। y1 क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस y1 होगा। इसका क्या होगा, माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये क्लियर हो गया। इसलिए a प्लस ए ट्रांसपोज का मान आपको मिला। a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए कितना हो रहा है, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए कितना हो रहा है, x1 प्लस y1 प्लस कितना मिला है बताइए, मतलब कितना मिला है, x1 माइनस y1 मिला है। ये कट जाएगा तो क्या मिला, 2x1 मिल गया, राइट। क्लियर हो गया बात। क्या मिला, 2x1 मिला। तो यहाँ देखिए, इसलिए x1 का मान कितना मिला, बोलिए 1/2, दूसरा भाग हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे एंड a माइनस ए ट्रांसपोज करिए क्या होता है, तो x1 प्लस y1 प्लस x1 माइनस y1, माइनस कर रहे हैं ना तो ये कितना बदल जाएगा, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा 2y1, तो a माइनस ए इतना, इसलिए y1 कितना होगा 1/2, a माइनस इतना हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। आखिर में हम क्या देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, x के बराबर नहीं है, और ये y1 किसके बराबर है, y के बराबर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, हम पहले मान के चले थे क्या कि बराबर ही नहीं है, यहाँ मान के क्या चले थे, देखिए ये बगल में लिखा गया, इसको मत शामिल कीजिएगा, इसके सामने जो है ना लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है। तो हम क्या मान के चले थे कि बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या गया, बराबर आ गया। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे क्या, इसके बाद क्या लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व डैट, तो वी कैन सी, हम देख सकते हैं, डैट विच आर, थ्योरम में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, कंट्रेरी टू आवर हाइपोथेसिस हमारे मान्यता के क्या विरोध कर रहा है। देयरफॉर ए बराबर x प्लस वाई इज यूनिक, हमारे यहीं क्या होगा, यूनिक होगा। बस यही सत्य है, इस तरह प्रूव करना है आपको। चलिए एक थ्योरम, एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे ना, समझ में आएगा ज़्यादा। एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल टू 1 है ना, ऐसे लिखते हैं 4 6 8 2
करें कैसे, एज सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखें, ऐसे लिखें। अब सुनिए सिंपल बात, डायरेक्ट बात क्या हमको याद रखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, अब प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें क्या पता चला है कि ये जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये जो है क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो सॉल्यूशन देखिए बालक, ए बराबर क्या है, 4 6 8 2 ऐसे है। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 4 6 8 2 ये हो जाएगा। ठीक है। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों को जोड़ना है। 4 4 8 होगा, 6 6 12 होगा, 8 6 14 होगा, 2 2 4 होगा। क्लियर। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इससे करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, 0 6 घटाओ 8 -2, 8 घटाओ 6 2 हो जाएगा 0। ये मिला हमको, दोनों निकाल लिया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, सिंस ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ना होता है 1/2। इसका क्या होगा बोलिए, तो इसका हो जाएगा आपका कितना आया है, 8 12 14 4, 1/2 क्या आया है, 0 -2 2 0, 4 6 7 2, ये आपका आ गया, प्लस 0 -1 1 0, ये आपका आ गया। और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर होगा, समझ रहे ना, यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा चेक करेंगे तो देख पता चल जाएगा ना। गलती यहाँ हुआ है कि 8 6 यहाँ भी तो 14 ही ना होगा साहब, तो यहाँ भी 14, ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो सिमेट्रिक है, देखिए इसके सामने सामने के एलिमेंट बराबर है, एस्क्यू सिमेट्रिक है, सामने सामने के एलिमेंट बराबर है, लेकिन क्या है मतलब कि उसका साइन चेंज है। तो बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रूव कर लिया हमने। तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बताइएगा सबको, और कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत